जब ब्रिटिश अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास अपनी ज़मीन। उन्होंने कहा चलो प्रार्थना करते हैं। तो हमने आंखें खोली तो हमारे हाथों में बाइबल थी और उनके पास हमारी ज़मीन। केन्या के प्रसिद्ध लीडर जोमो केन्याटा ने जब यह बात कही तो उन्होंने एक ही बार में उपनिवेशवादी संस्कृति काम कैसे करती है इसकी कलाई खोल दी। कैसे किसी संस्कृति पर पंजे गड़ाती है और तब तक पंजे गड़ा कर रखती है जब तक कि वह संस्कृति क्षत विक्षत ना हो जाए। जंगली, असभ्य, अविकसित, इन्हीं शब्दों के माध्यम से अंग्रेज भारत में आए। कहा ये असभ्य है, हम इन्हें सभ्य बनाएंगे। इनका कोई भगवान नहीं है, इन्हें पूजा करते नहीं आता, हम इन्हें पूजा करते सिखाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के बहाने आई और देखा कि भारत में संसाधनों की प्रचुरता है तो उसने भारत का शोषण करने की मन में ठानी और धीरे धीरे एक कंपनी ने संपूर्ण भारत को गुलाम बना लिया। जब स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है। वह स्वतंत्रता संग्राम जिसमें संपूर्ण भारत एक साथ अंग्रेजी सत्ता की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध खड़ा हो गया था, उस स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है। लेकिन आज हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की और एक ऐसे क्रांतिकारियों की जिसने अपनी जनजाति को अंग्रेजों के विरुद्ध अंधविश्वास और अशिक्षा से दूर कर पारंपरिक शस्त्रों की सहायता से अपनी जनजाति को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। आज हम बात करेंगे धरती आबा यानी पिता बिरसा मुंडा। 1857 से पहले भारत की मुख्यधारा के परे कई विद्रोह शुरू हो चुके थे, लेकिन इनमें से अधिकतर को अंग्रेजी शासन द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही लूटपाट और डकैती बताकर वहीं पर दबा दिया गया था। 1830 के दशक में प्रारंभ हुआ कोल विद्रोह एवं 1855 में शुरू हुआ संथाल विद्रोह इसके दो बड़े नमूने हैं। इन विद्रोहों में अंग्रेजों के साथ साथ उनसे मिले हुए बिचौलियों, साहूकारों, महाजनों के विरुद्ध भी थे। इन महाजनों को मुंडा अपनी मातृभाषा में दिगु कहते हैं। इन्हीं महाजनों के विरुद्ध अपनी जनजाति को संगठित किया धरती आबा बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू में रांची के पास, पहले ये बंगाल रेसिडेंसी में पढ़ता था, वहाँ जन्मे बिरसा मुंडा ने जब चाईबासा में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज उनकी जमीन को हड़पते हैं और उनका दमन और शोषण करते हैं। कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह के बारे में पढ़कर तो जैसे बिरसा के अंदर का लोहा धधक उठा और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आंदोलन करने की और उसे अपने यहाँ से खदेड़ने की मन में ठानी। उपनिवेशवादी सत्ता से भिड़ने की उन्होंने मन में ठानी और उन्होंने नारा दिया, अब वह दिसोम रे, अब वह राज, यानी अपनी धरती पर अपना राज। बिरसा ने उलगुलान की शुरुआत की। उलगुलान जिसका अर्थ होता है असीम कोलाहल। उन्होंने अपने जल, जमीन और जंगल से बेदखल नहीं होंगे, यानी अपने जल, जमीन और जंगल पर अपने दावे उन्होंने ठोक दिए कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। 1895 में इस विराट आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया। बिरसा के गिरफ्तारी के लिए उनके पीछे पुलिस लगाई गई। बिरसा पकड़े भी गए, लेकिन जब एक बार रिहाई हुई तो बिरसा ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सामाजिक बराबरी के लिए चुटिया के मंदिर का आंदोलन चलाया। 1899 में 7000 लोगों के जनसमूह के साथ उन्होंने पारंपरिक शस्त्रों के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन धीरे धीरे रांची, तमार और खूंटी तक व्यापक रूप में फैल गया। 1900 तक सारी मुंडा जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए। कई पुलिस वालों को मार दिया गया, कई प्रशासनिक भवनों को आग के हवाले कर दिया गया। अंग्रेजों ने इससे निपटने के लिए सेना भेजी, साथ ही बिरसा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा। दुमारी पहाड़ी पर जलियांवाला बाग के समकक्ष ही एक घृणित कांड हुआ। वहाँ पर कई लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया,
कई जिंदा लोगों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया, लाशों को उन्होंने खाई से फेंक दिया। सभी तरफ क्षत विक्षत वातावरण था, लेकिन बिरसा इससे बचकर निकल गए। बिरसा शायद पकड़ भी ना आते, लेकिन उनके किसी करीबी को 500 रुपये अपने देश और समाज से अधिक लगे। घर का भेदी लंका ढाए की कहावत यहाँ पर सिद्ध हुई। बिरसा के किसी करीबी ने ही खबरची का काम किया। उसने पुलिस को बिरसा का पता बताया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा चक्रधरपुर के पास पुलिस को पकड़ाए गए। महाश्वेता देवी अपने उपन्यास अरण्यन अधिकार यानी जंगलों के अधिकार में लिखती है, जब बिरसा पकड़ाए गए उस समय की बात में वे लिखती है। वह कहती है कि बिरसा के हाथों में हथकड़ियाँ थी, दोनों ओर 2 सिपाही थे। बिरसा के सिर पर पगड़ी थी, धोती पहने थे, बदन और पर कुछ और भी नहीं था। इसी से धूप और हवा दोनों एक साथ शरीर को छेद कर रहे थे। राह के दोनों ओर लोग खड़े थे, सभी मुंडा थे। औरतें छाती पीट रही थी, आकाश की ओर हाथ उड़ा रही थी। औरतें कह रही थी, जिन्होंने तुम्हें पकड़ाया वे माघ महीना पूरे होते भी नहीं देख पाते। बिरसा लेकिन इस पर खपा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पकड़वा दिया, क्यों ना पकड़वाते। 500 रुपये गिनकर नहीं दिए क्या उन्हें डिप्टी कमिश्नर ने? 500 रुपये बहुत होते हैं। किसी भी मुंडा के पास 500 रुपये कभी नहीं हुए और ना ही होते। बिरसा सोते सोते सपना भी देखता है तो बहुत होता है। महारानी मार का 10 रुपये देख पाता है, पूरे 500 रुपये मिले हैं, क्यों ना बिरसा को पकड़वा देते। 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा की जेल में मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि उनकी हैजे के कारण मौत हुई, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि पुलिस को उनका भय था। पुलिस को पता था कि इनके जीवित रहने से अंग्रेजी हुकूमत की समापन के समय शुरू हो सकता है, अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ दिया जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें जेल में मीठा जहर खिलाकर मार दिया। हरिराम मीना बिरसा मुंडा की याद में अपनी कविता में लिखते हैं कि मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे कभी नहीं मरते, मैं भी नहीं मर सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। बिरसा मुंडा का यह जीवन चरित्र सभी के लिए सीखने योग्य है। मैंने यह कहानी बहुत से वीडियो को देखकर, बहुत सी पुस्तकों को पढ़कर ली है। इस कहानी के लिए उन सभी का धन्यवाद।